श्री कृष्ण जी के जुगल, श्री कृष्ण जी के बाल लीला को सुखदेव जी कहते हैं, एक दिन सावरे सरकार ब्रजराज श्री कन्हैयालाल जी अपने सोने घर में माखन चुरा रहे थे। उनकी दृष्टि मणिमय खंभे पर पड़ी। अपने प्रतिबिंब को देख करके डर गए और प्रतिबिंब से बोले, अरे भाई, मेरी मैया को कहियो मत, तेरे हिस्से का मैं तुझे दे दूंगा बराबर का, मुझे स्वीकार है, ले खा ले, खा ले। मैया जसोदा अपने लाल की तोतली बोली सुन रही थी। जसोदा को आश्चर्य हुआ, भीतर गई। माता को देखते ही भगवान कृष्ण ने कहा, माँ देखो, घर में चोर घुस आया है। माता ने कहा, कहाँ है? तो बाल कृष्ण जी ने खंबे को दिखा दिया कि देखो माँ, इसमें बैठा है। बोले, मैं इसे मना करता हूं, वह मान ही नहीं रहा है। मैया, मैं क्रोध करता हूं तो ये क्रोध करता है, मैं इसको डांटता हूं तो ये डांटता है मुझे। माँ, तू और कुछ मत सोचना, मेरे मन में माखन का तनिक भी लोभ नहीं है। अपने दूध हुए मुख वाले बच्चे की प्रतिभा चालाकी देख करके यशोदा वात्सल सने से गदगद हो गई, मगन हो गई। माखन चोरी का लालच नहीं है। एक दिन फिर माखन चुरा रहे थे, तभी जसोदा जी आए। जसोदा जी कन्हैया कन्हैया बुलाने लगी। कन्हैया जी माखन चोरी से अलग हो गए। हाथ में माखन लगा था, थोड़ा चुप रहे, फिर बोले, मैया री मैया, यह जो देख रही है हाथ में माखन लगा है ना, ये मैंने अपने खाने के लिए नहीं निकाला। ये जो तूने हाथ में कंगन पहरा दिया है, इसका पराग राग जो जड़ा हुआ है गुजहरे में, उसके लपट से मेरे हाथ में जलन हो रही थी, इसलिए मैंने अपने हाथ को माखन के घड़े में डाल दिया। अब ये जलन नहीं कर रहा मैया। जसोदा ने धमकाया, रोने लगे। जसोदा ने कहा प्यार करते हुए स्नेह से, बेटा यह सब तुम्हारा ही तो है, चोरी नहीं है। भगवान को प्रमाण पत्र मिल गया, ये चोरी नहीं है, निकाल के खाने में कोई परेशानी नहीं है। परमात्मा का शरीर भूत समुदाय से नहीं बना हुआ है। जो मनुष्य श्री कृष्ण को भौतिक मानते हैं, उनको समस्त स्रोत अस्मार्थ कार्यों से बहिष्कार कर देना चाहिए, ऐसा सुखदेव जी कहते हैं। जो भगवान राम और भगवान कृष्ण को क्षत्रिय यादव मानते हैं, उनको सनातन धर्म से निकाल देना चाहिए। उनको किसी वैदिक कार्य करने का अधिकार नहीं है, ऐसा सुखदेव जी कहते हैं। उनका किसी शास्त्रीय कार्य में अधिकार नहीं है। यहाँ तक कि उनका मुख देखना पाप है, और उनका मुख देख लेने से शैचल्य स्नान करना पड़ता है। साचैल्य स्नान का मतलब है कि वस्त्र सहित कपड़े पहन करके गंगा जी में स्नान करो, उसे साचैल्य स्नान कहते हैं। यह कथा, भागवत कथा, किसी कृष्ण या किसी यादव या किसी क्षत्रिय की नहीं है। यह सच्चिदानंद स्वरूप का कथा है। 5 भौतिक तत्वों से बना भगवान का शरीर नहीं होता है। उसकी पूजा ग्रहण करने के लिए करते हैं। भगवान की नित्य गोपियां, नित्य सिद्ध गोपियां सब भगवान का दर्शन करने के लिए जुगों जुगों से जो तप कर रही थी, वह गोपिका, वह देव सब गोपी ग्वाल बन करके आए, और वही गोपी ग्वाल आकर के गोकुल में भगवान की लीला में सहयोग कर रहे थे। एक दिन माँ माखन मथ रही थी। भगवान कृष्ण ने चंद्रमा को देख कर कहा, मैया ये क्या है? तो मैया ने कहा, बेटा यह राजहंस है।
ना चंद्रमा, या तो माखन का लोना है, या ना चंद्रमा है और ना राजहंस है, ये माखन का लोना है जो आकाश में दिख रहा है, परंतु यह तुम्हारे योग्य नहीं है। देखो उसमें काला काला विष लगा हुआ है, बढ़िया तो है, फिर भी विष के कारण इसे कोई लेता नहीं है। मधुर मधुर स्वर में यशोदा जी कथा सुनाने लगी। बोली बेटा एक क्षीर सागर है। श्री कृष्ण जी ने कहा माँ वह कैसा है? तो यशोदा जी बोली बेटा जो तुम दूध देख रहे हो ना उसी का समुद्र है, उसे क्षीर सागर कहते हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा मैया कितनी गायों ने दूध दिया होगा तब समुद्र बना होगा? यशोदा जी ने कहा कन्हैया वह गाय का दूध नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा मैया तू मुझे बहला रही है, बिना गाय के दूध कैसे होगा? यशोदा जी ने कहा बेटा जिसने गाय में दूध बनाया है उसने ही बिना गाय के समुद्र बनाया है, क्षीर सागर बनाया है। श्री कृष्ण जी ने कहा मैया वह कौन है? तो यशोदा जी ने कहा बेटा वह भगवान है, परंतु उसके पास कोई जा नहीं सकता, वह अंग रहित है। तुलसीदास जी कहते हैं बिन पग चलें सुने बिन काना और बिन कर कर्म करें विधि नाना। अनेकों प्रकार का कर्म करता है लेकिन वह परमेश्वर निर्गुण है, बिना हाथ पैर के। भगवान कृष्ण जी ने कहा माता आगे कहो। तो यशोदा ने कहा एक बार दूध का सागर का मंथन हुआ, मंद्राचल की राई मथनी, बस बासुकी की रस्सी बनाकर देवता दानव मिलकर मंथन किए। श्री कृष्ण जी ने कहा जैसे गोपियां मथती हैं दही को, क्यों मैया? यशोदा जी ने कहा हाँ बेटा। बेटा समुद्र मंथन में कालकूट विष निकला। श्री कृष्ण ने कहा माँ विष तो सांपों में होता है, दूध में कैसे निकला? यशोदा जी ने कहा बेटा जब भगवान शंकर विष पीने लगे तो कुछ बूंद धरती पर गिर पड़े, वही सर्पों ने पी लिया और विषधर हो गए। भगवान की ही कोई लीला है जो समुद्र में से विष निकला। श्री कृष्ण जी ने कहा सो तो ठीक है। तो यशोदा जी ने कहा बेटा चंद्रमा की ओर दिखाकर यह माखन भी उसी विष से निकला है, इसलिए थोड़ा सा विष इसमें भी लगा हुआ है, उसी समुद्र से निकला है। इसी को लोग कलंक कहते हैं। मेरे प्यारे प्राण तुम घर का ही माखन खाओ। कथा सुनते सुनते सुनाती रही यशोदा जी, लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हूं। भगवान ने जिद कर लिया और कहा मां मैं तो चंद्र खिलौना लूंगा। एक दिवस कहने लगे नट खट कृष्ण कन्हैया, ला दे खेलन मोह चंद्रमा, सुन ले मोह